ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में संवाद चल रहा है, सूत जी शौनक आदि के बीच में संवाद चल रहा है, और राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में भी चल रहा है। लेकिन अभी ये जो कथा चल रही है वो मैत्रेय जी द्वारा है, और हमारा प्रसंग क्या चल रहा है आप सभी जानते हैं कि अब ब्रह्मा जी को भगवान ये आदेश देके चले गए कि सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी 10 प्रकार की सृष्टि करेंगे। वो 10 प्रकार की सृष्टि क्या है, विदुर जी ने बताया। अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा देही किरमान शिविर विभु। भगवान नारायण के अंतर्ध्यान होने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितनी प्रकार की सृष्टि की। ये चाहिए भगवन पृष्ठास्त्वया अर्था बहुवित्तम तान वदस्वानुपूर्वेण छिंदी न सर्व संशयान। हे भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे संशयों को दूर कर दो, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी बोले, एवं संचोदिस्तेन छत्वा कौशारवो मुनि पीड़ित प्रत्याह तान प्रश्नान हृदय स्थानाथ भार्गव। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर के उत्तर दिया। देखो, भागवत सुनो तो प्रसन्न होके सुनो, और सुनाओ तो प्रसन्न होके सुनाओ, और करो तो प्रसन्न होके करो, और करवाओ तो भी प्रसन्न होके करवाओ। और मैं कहता हूँ भागवत ही क्यों, जीवन का हर काम प्रसन्नता से करो, नहीं तो बकवास हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है। प्रसन्नता से करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। एक प्रसन्नता ही तो है जो आप पैसा से नहीं खरीद सकते, और पैसा से जो खरीद सकते वो प्रसन्न करे, ये कुछ जरूरी नहीं है। अपने हृदय में स्थित इन प्रश्नों का उस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय जी हमारी तरह पुस्तक पढ़ के नहीं उत्तर दे रहे, हृदय में स्थित है, क्योंकि भगवान भगवत पुरुष हैं वो मैत्रेय जी। मैत्रेय जी कहने लगे, विरंचो अपि तथा चक्रे दिव्यम वर्षशतम तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानुजः तद्विलोक्याब्ज संभुतो वायुना यदधिष्ठितः पदम्भश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। भगवान हरि ने जैसा कहा था ब्रह्मा जी ने भी किया, और भगवान श्री नारायण में चित्त को लगाकर दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। तद विलोक्यांज संभुनो वायुना यदिष्ठितः पद्म भश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम। और प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए थे, जिस पर वो बैठे हुए हैं, वह कमल दल तथा जल कांप रहा था। तपसा होदमानीन विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो निपाद वायुम सहम्बशा। प्रबल तपस्या और हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया, और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। तद्विलोक्य विद्यापि पुष्करम यदधिष्ठितम अनेन लोकान प्राग्लीनान कल्पितास्मित्य चिंतयत। अब क्या हुआ, प्रबल तपस्या और हृदय के बाद में वायु और जल को पिया। फिर जिस पर बैठे हुए थे उन्होंने आकाशव्यापी कमल को देखा, और उन्होंने विचार किया कि पूर्व में जो मैंने दुनिया बनाई थी, पूर्व कल्प में जो लीन हो गए लोक है, मैं इसी से रचूंगा। उन्होंने आकाश व्यापी कमल को देखा, आकाश तक व्याप्त जो कमल है उसको देखा, और कहा मैं इसी में दुनिया को इसी से रचूंगा। पद्मकोशम ददाविश्च भगवत कर्म चोदितः एकम व्यभांक्षी दुर्धा त्रिधा भाष्यम द्विसप्तधा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया,
और उस एक के ही भू भुव स्व ये 3 भाग कर दिए। जो कमल का कोश था उसमें भू भुव स्व ये 3 भाग कर दिए, ओम भू भुव स्व। और यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन और इससे भी अधिक भाग किए जा सकते थे। एता वाञ्जीव लोकस्य संस्था भेद समाहृतः धर्मस्य हानिमित्तस्य विपाक परमिष्ट यसु। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्ण वाले हैं उन्हें महातप जन और सत्य लोक रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भू भुव स्व, यहाँ कौन है? ये जीव रहता है यहाँ पे, जीव के लिए ये स्थान है। लेकिन जो महा तप जन, ये जो महा और तप और जन लोक है ये किसको प्राप्त होते हैं? जो निष्काम कर्म करते हैं उनको प्राप्त होते हैं। विदुर जी बोले यदात्त बहुरूपस्य हरे अद्भुत कर्मणा कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन यथा वर्णयन प्रभु। विदुर जी ने कहा कि अद्भुत कर्म करने वाले ब्रह्मा जी जो हैं, श्री हरि की जिस काल नामक जो शक्ति है, वो जो काल नामक शक्ति है वो क्या है? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विषयों का बदलना काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में ही अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं। जो सृष्टि में जो उत्पन्न हो रहा है वो भी भगवान ही है और कोई नहीं है। गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस् तदुपादान आत्मानं लीलिया सृजत। विश्वम में ब्रह्मतनमात्रम संस्थितम विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्न कालेन व्यक्त मूर्तिना। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर के ब्रह्म से अलग ब्रह्म में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। भगवान ने जो किसके द्वारा? काल, महाकाल। तो ये जो काल है जिसको बोलते हैं गुण व्यतिकर, जो वस्तु का रूप बदलता है ये काल से होता है। और ये जो रूप बदलना है, वस्तु का जो आकार बदलता है, ये स्वयं काल के द्वारा ही होता है। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्ये दीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो व्यकृतस्तु यः। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया। कैसे? कि यह जगत जैसा है पहले भी वैसा ही था, भविष्य में भी वैसा रहेगा। ये बहुत सुंदर बात है। पहले था, आगे भी रहेगा, आज भी ऐसा ही है। यानी भयभीत मत होइए। पूरी दुनिया आपको डराने में लगी हुई है, डरिए मत, भयभीत मत होइए। श्रीमद् भागवत आपसे कह रहा है ये पहले भी वैसा था, आगे भी वैसा रहेगा। और क्या बताया? इस प्रकार 9 प्रकार की सृष्टि होती है। प्राकृत और वैकृत के भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। इसका प्रलय काल, द्रव्य और गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं पहले 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि मैं तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। काल द्रव्य गुणेश्वरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रम आद्यस्तु महता सर्गो गुण वैषम्य आत्मनः। और दूसरी द्वितीयस्त्व हमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय भूत सर्गस तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। दूसरी, पहली किसकी थी? महतत्व की। दूसरी अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय भी उत्पन्न होती है। और तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, जिसमें पंच महाभूत होते हैं और तन्मात्र वर्ग होता है ना। चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मनः। चौथी सृष्टि जो है वह ज्ञान और क्रिया शक्ति की है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार की द्वारा उत्पन्न इंद्रिय आदि अधिष्ठात्र देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश, अंधतामिश, तम, मोह, महामोह, ये 5 घाटें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप कराती है। ये 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियाँ है। ठीक है, ये प्राकृत सृष्टियाँ यहाँ तक हो गई।
चतुर्थेन्द्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक वैकारिको देव सर्गो पंचमो यन्मयम मनः षष्ठमस्तु तमसा सर्गो यस्त्व बुद्धिकृत प्रभु षडितो प्राकृत सर्गा वैकृतानपि मे शृणु। ये जो है ये प्राकृत सृष्टियाँ हैं, है ना, 6 प्रकार की। अब देखो अगले श्लोक से, आप देखो 18वें से कि रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेध स सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्थु शामचय। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को दूर कर देते हैं, भगवान का चिंतन करने वाले हैं, और यह सारी लीला उन्हीं की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करते हैं और जगत की रचना करते हैं। और 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं वैकृत सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पत्योषधि लता त्वक्सारा विरुद्धो द्रुमः उत्स्रोत सस्तम प्राय अंतस्पर्शा विशेषिण। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार जैसे नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है ना। लेकिन ये सृष्टि तो है ना, ये सब वनस्पति या वृक्ष और सब भगवान ही है। हाँ, इनको काटना ओहो हो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तिरश्चाम अष्टमा सर्गो शो अष्टा विशदिधो मतः अविदो भूरितम शो घ्राणज्ञा हृदय वेदिन। भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और इनमें प्रत्येक में कोई कोई विशेष गुण होता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की 28 प्रकार की मानी जाती है। इनको काल का ज्ञान नहीं होता है और तमोगुण की अधिकता के कारण केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना जानते हैं और सूंघने से इनको वस्तुओं का ज्ञान होता है। इनके हृदय में विचार या दूरदर्शिता नहीं होती। ये 8वीं सृष्टि है। खरो अश्वगोस्तरो खरोश्वो अश्वतरो गौर सर्वश्च मरी तथा एते चेक सफा छत शृणु पंचनखान पशून। अब देखो इसमें देखो गाय, बकरा, भैंसा, काला हिरण, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का हिरण, भेड़, ऊंट, 2 खुर वाले पशु, गधा, घोड़ा, खच्चर, सरफ, चमरी, 1 खुर वाले और 5 नख वाले जो पशु पक्षी हैं ये अलग है ना। स्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारो सल्लको सिंह कपि गर्ज कुर्मो गोधा च मकरादय। अब कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगर आदि पशु है। ये सब 5-5 जिनके खुर होते हैं। और अरवाक स्रोतस्तु नवम छतरेक विधो नृणाम रजो अधिका कर्म परा दुखे च मुख सुख मानिन। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौर, कौवा, उल्लू आदि ये सब पक्षी कहलाते हैं। और 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक प्रकार का होती है, आहार और प्रवाह का मुंह होता है इनमें। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूपी विषयों में ही सुख मानने वाला होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मनुष्य के बारे में बताया है कि मनुष्य जो है दुख को ही सुख मानता है। ये भगवान का सृष्टि बनाते हुए हो गया। तो हम जिनको आज तक सुख मान रहे हैं उनको सोचो वो दुख हैं। भागवत पढ़ करके इतना तो करो भाई कम से कम कि भागवत में लिखा है कि आप जिसको सुख मान रहे हो वही तो दुख है। ये मनुष्य सृष्टि के समय तो अब आप इससे ऊपर चले गए तो आप वहाँ पहुँच गए ब्रह्मा जी वाली जगह, इसको समझ लो। और वैकृतास्त्रय एवेते देव सर्गश्च सप्तम वैकारिकस्तु यह प्रोक्त कौमार स्तु भयात्मक। स्थावर पशु पक्षी मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ आगे जाने वाले देव सर्ग वैकृत सृष्टि है। तो जो मैं तत्वादी वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टियों में की जा चुकी है। इसके बाद में जैसे सनत कुमार आदि ऋषि जो हैं वो कौमार सर्ग में आते हैं, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। इसके अलावा देखो और कौन कौन है, भूत प्रेत पिशाचाद्य भूत प्रेत पिशाचाश्च। इन पहले ये सुनो, देव सर्गाष्ट
देव सर्गा चाष्ट विधो विबुधा पितरो सुरा गंधर्वा अप्सरस सिद्धा यक्ष रक्षांसी चारण भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्या घ्ना किन्नरादय दशेति विदुराख्याता सर्गास्ते विश्व सुकृतः अतः परम प्रवक्ष्यामि वसान मनमंत्राणि च एवं रजप्लुत सृष्टा कल्पादिशात्म भुरहरि सृजत्य अमोघ संकल्प आत्मात्मनः देवता पितर असुर गंधर्व यक्ष भूत प्रेत पिशाच किन्नर, ये जो है 8 प्रकार की सृष्टि है और ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई 10वीं प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब मैं आगे जाकर के वंश और मनवंतरों का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में आए और रजोगुण से व्याप्त होकर के स्वयं ही जगत की रचना के रूप में आए हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामा। तो 10वें अध्याय का क्या निष्कर्ष निकला कि 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन और सबसे काम की बात कि भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य का क्या है कि रजोगुण होता है, कर्मों में परायण होता है और दुख रूप विषय में ही सुख मानता है। ये 25वें श्लोक में बताया है। तो आप थोड़ा इसको समझो कि भागवत पढ़ने का उद्देश्य है कि हम वास्तविक सुख को समझें। आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कहते और कुछ करने के लिए नहीं कहते, लेकिन जो पकड़ है, दुख का कारण है मैं, दुख का कारण है संसार के विषय, उनको छोड़ो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। अभी हम इतना ही करेंगे। इसके बाद 11वें अध्याय में हम मनवंतर काल इस पे चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।